हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने इस चैनल डीपी क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग 11th क्लास की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। उसी के अंदर हम लोग आज टाइप्स ऑफ फंक्शंस को कंटिन्यू कर रहे हैं। उसके अंदर पार्ट 1 मैंने कंप्लीट कर दिया। अब उसके आगे कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। तो इसमें मैं एक एक टाइप के फंक्शंस को कंटिन्यू करूंगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो आपको पता है टॉपिक कौन सा चल रहा है। चैप्टर है आपका फर्स्ट, रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शंस के अंदर हमारा जो टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ फंक्शंस को हम लोग पढ़ रहे हैं, उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ फंक्शंस को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अभी जो टॉपिक हम लेने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन के अंदर फोर्थ। दोस्तों, रेशनल फंक्शन को मैं कंटिन्यू करने से पहले आपको बता दूं व्हाट इज रेशनल नंबर्स क्या होता है। रेशनल नंबर्स आपको पता है, द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रेशनल नंबर एंड हियर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, तो रेशनल फंक्शन में जिस फंक्शन को हम एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है, रेशनल फंक्शन को मैं आर से डिनोट कर रहा हूं। तो आर एक फंक्शन है, आर ऑफ एक्स, एक्स टाइप का एक फंक्शन है। ठीक है, वो रेशनल फंक्शन कब होगा, जब उसके अंदर पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स, मैं ले रहा हूं इसको क्यू ऑफ एक्स। ओके, इस फॉर्म में होगा। अब और एक चीज और, क्यू ऑफ एक्स जो हमने लिया है वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। देखिए पॉलिनोमियल आपने पढ़ा है ना, सेम वही कॉन्सेप्ट ले रहा हूं, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, वही सेम सीन है। बट यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि पी ऑफ एक्स और जो क्यू ऑफ एक्स आपने लिया ना, क्यू ऑफ एक्स, ये दोनों क्या होने चाहिए, ये पॉलिनोमियल फंक्शन होने चाहिए, पॉलिनोमियल फंक्शन होने चाहिए। हैं जी, पॉलिनोमियल फंक्शन का मतलब आप समझे। ठीक, आर ऑफ एक्स जो आना चाहिए वो कुछ भी, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन से एक्स स्क्वायर प्लस 3, यहाँ पर हो गया सपोज एक्स प्लस 5, कुछ भी, तो ये दोनों अलग अलग पॉलिनोमियल फंक्शन होंगे। ठीक है जी, आई थिंक ये क्लियर हो गया। इसकी डेफिनेशन मैं लिख देता हूँ तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो डेफिनेशन आपकी ये कि द फंक्शन ऑफ अ फॉर्म पी एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, इसके प्लेस पे मैंने यहाँ पे पी क्यू यूज किया है। ठीक है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। वेयर एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, क्या बोला है उसने, एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर पॉलिनोमियल फंक्शन। मैंने यहाँ पे भी यही चीज किया है, पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स, इसके प्लेस पे आपकी डेफिनेशन में क्या किया है, एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स यूज किया है। ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन होना चाहिए। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, इसके लिए आपको पार्ट 1 देखना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ फंक्शन में पार्ट 1 देखिए, उसके अंदर पॉलिनोमियल फंक्शन मैंने अच्छे से क्लियर कर रखा है। ओके, पॉलिनोमियल आपको मैंने बता दिया कि पॉलिनोमियल किसी भी टाइप का हो सकता है, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, लीनियर पॉलिनोमियल, कुछ भी हो सकता है। हाँ जी, और यहाँ एक चीज और ध्यान रखना पड़ेगा, डोमेन के अंदर आपको डिफाइन होगा जी ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है, लेट एफ, एक फंक्शन डिफाइंड है आर माइनस जीरो, जिसमें जीरो इंक्लूड नहीं है, रियल नंबर है, जीरो इंक्लूड नहीं है, टू आर। ओके, आर आर माइनस जीरो टू आर, एफ ऑफ सच, एफ ऑफ एक्स जो है वो आपका 1 अपॉन एक्स है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस जीरो, सेट जीरो। मतलब आर के अंदर जीरो को शामिल नहीं किया गया, क्योंकि आपको पता है 1 अपॉन एक्स, एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब यही है। ओके, उसके अलावा और कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, एक तो डोमेन आपको फाइंड आउट करना है, दूसरा रेंज आपको निकालना है, तीसरा आपको ये जो क्वेश्चन है इसका आपको ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को, सॉल्यूशन को कंटिन्यू करें। सॉल्यूशन के में देखते हैं आपको गिवन क्या है, एफ आर टू आर, ये डिफाइंड है। ठीक है, और आपको एक चीज बोला है, एफ ऑफ एक्स जो है 1 अपॉन एक्स है जी। ठीक है, तो आपको पता है क्या होने जा रहा है, इसका जब ग्राफ प्लॉट करेंगे हम लोग, पहले आप इसकी टेबल कंस्ट्रक्ट कर लीजिए। टेबल कंस्ट्रक्ट करता हूं मैं। ठीक है, अब मैं इस टेबल में वैल्यूज पुट करता हूं। एफ ऑफ एक्स, सपोज यहाँ पे देखिएगा एफ ऑफ एक्स, मैं एक बार लेता हूँ एफ ऑफ एक्स, पहली वैल्यू मैं लेता हूँ फर्स्ट, सपोज मैं -4 लेता हूँ, सेकेंड -2 ले रहा हूँ, थर्ड -1 एंड माइनस ऑफ 0.5 ले लेता हूँ, देन इसके बाद -0.25, उसके बाद पॉजिटिव नंबर सारे ले लेते हैं। पॉजिटिव लेता हूँ 0.25, नेक्स्ट पॉजिटिव 0.50, पॉजिटिव 1, 2 एंड 4। ओके, ठीक है, जैसे ही मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट किया -4,
एफ ऑफ एक्स के प्लेस पे आपने -4 पुट किया तो 1/-4, इसको सोल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा भाई, डिवाइड करके आप देख लीजिए, 4 से डिवाइड कीजिए, नहीं जाएगा पॉइंट लगाइए, ठीक है, कितने टाइम्स गया, 2 टाइम्स 4 2 8 कैरी बाई 2, पॉइंट लगा हुआ है ऑलरेडी एक, जो लगा 5 टाइम्स गया, वही रिमेनिंग क्या आ गया 0.25, वो भी कौन सा माइनस का, तो नीचे क्या लिखेगा आप -0.25 है जी। सिमिलरली आपने पुट किया सेकंड टाइम में -2 पुट किया तो क्या हो जाएगा 1/-2, हम वैल्यू इसके अंदर पुट कर रहे हैं, ठीक है, 1/x में, तो क्या आएगा आप समझ गए होंगे -0.50 है जी, तो इसको हमने यहाँ लिख दिया -0.50। सिमिलरली 1 अगर आप पुट करोगे यहाँ पे -1 तो वही आएगा, ठीक है, 1/-1 क्या होता है -1 ही होगा है जी, तो ये -1 हो गया। ओके, नाउ -0.5 सपोज आपने पुट किया, क्या पुट किया -0.5 पुट किया, तो ठीक है, चलिए 1/-0.5, ठीक है, 50 लिखो या 0.5 लिखो एक ही बात है, पॉइंट उड़ाओ 10, 5 1 जा 5 5 2 जा 10, मतलब क्या आ गया -2 आ गया है जी, यहाँ -2 आ जाएगा। सिमिलरली आगे पुट करोगे यहाँ -4 आ जाएगा, इधर प्लस का 0.5 पुट करोगे तो यहाँ +4 आ जाएगा, यहाँ +2 आ जाएगा, ये 1 और 2 पुट किया आपने तो 0.50 आ गया, और ये प्लस का 0.25 आपका आ जाएगा है जी। चलो अब ये तो हमने टेबल कंप्लीट कर ली, वैल्यू इसके अंदर रख के, अब इसका ग्राफ भी हम प्लॉट कर लेते हैं, तो चलिए ग्राफ प्लॉट करते हैं फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, ये रहा आपका ग्राफ, अब ग्राफ पेपर पे आप अच्छे से इसको करेंगे, तो मैंने इनके वैल्यूज स्केल इस पे शो कर दिए। अब ये जो टेबल हमारे पास है, इस टेबल की वैल्यूज हम यहाँ पुट करते हैं, तो ठीक है, -4 पर आपका क्या है -0.25, -4 -0.25, भैया ये हो गया आपका हाफ, और ये हो गया इसका हाफ का वापिस हाफ, तो 0.25 जस्ट इसके हल्का सा नीचे की तरफ ही होगा। नेक्स्ट सेकंड है -2 -0.5, -2 -0.5, तो ठीक है 0 और 1 के बीच में, ये आपका ओरिजिन हो गया 0 और 1 के बीच में, ये वाला पार्ट आ गया है जी, तो ये हो गया 2 के ऊपर, और इसके पैरेलल में आप जाइए, ये रहा पैरेलल है जी। ओके, नेक्स्ट वन इज -1 पे -1 है, -1 पे -1, ठीक है, दोनों का कॉमन पॉइंट लीजिए आप, ये रहा आपका कॉमन पॉइंट है जी, ये कॉमन पॉइंट। ओके, नेक्स्ट सेम -0.5 पर 2, x -0.5, x -0.5 ये हो गया, और इस पे क्या आएगा आपका 2 आएगा, ठीक है, चलिए नीचे आइए इसके पैरेलल में, ये रहा आपका 2 है जी। सिमिलरली आगे बढ़िए, -0.25, भाई -0.25 जो आएगा ना 0.5 और 0.25 ये रहा इसका कॉमन, ये कहाँ आ गया 4, ये देखिए, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ 4 -4 आया। ओके, अब फ्री हैंड इसको आप क्या कर लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए, तो क्या होने वाला है देखिए ध्यान से, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ ग्राफ को, कुछ इस तरीके से ग्राफ आपको मिलने वाला है। ये फ्रेंड्स धीरे धीरे इसके नियरेस्ट आता जाएगा y एक्सिस के, ठीक है, और इधर x एक्सिस के नियरेस्ट आएगा, बट ये जीरो के इक्वल नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, मतलब जीरो इन द सेंस यहाँ ऑन द एक्सिस नहीं आएगा। ओके, सिमिलरली आप पॉजिटिव वाले पार्ट जब आप ग्राफ बनाएंगे तो सेम सिचुएशन 0.25 x ये हाफ हो गया, 0.25 ये रहा, उस पर आपका आ गया 4, ये रहा 0.4 है जी। सिमिलरली उसके बाद 0.5 क्या आएगा आपका 2, ये रहा आपका 2। ओके, सिमिलरली आप जाइए 1 पर आपका 1, ये रहा आपका 1, ये रहा दोनों का कॉमन पॉइंट 1, देन उसके बाद 2 पे आपके आएगा 0.25, 2 पे 0.25, y पे 0.25। ग्राफ अच्छे से प्लॉट करना जानते हैं, 10th क्लास में आपने बड़े अच्छे से सीखा है। एंड 4 पे वैल्यू आपकी आ गई 0.25, ठीक है, 0.25 मतलब कि ये वाला यहाँ पे इसके जस्ट पास है जी। अब इस ग्राफ को बिल्कुल फ्री हैंड आप प्लॉट कीजिए तो क्या होने वाला देखिए, ये तो कुछ इस तरीके से बनेगा है जी। इसको बोलते हैं एसिम्पटोट्स, जो आपके अभी 11th क्लास में नहीं है, 12th क्लास में टॉपिक आएगा, ठीक है, तो आप समझिएगा ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा आपका 1/x का है जी। तो हर एक पॉलिनोमियल का f ऑफ x एंड g ऑफ x जो आपने लिया है, हर एक पॉलिनोमियल जो अलग अलग टाइप के पॉलिनोमियल बनेंगे उनका ग्राफ सबका अलग अलग बनेगा। फिलहाल हमने इसको डिस्कस किया था 1/x वाले ग्राफ को। तो फ्रेंड्स अगर इसमें कहीं कुछ अच्छा, एक चीज और रह गया, आपको 2 चीजें और पूछी थी, क्या क्या पूछा था, एक तो डोमेन क्या हो जाएगा भाई इसका, डोमेन, तो डोमेन में आपने देखा ये जीरो को इसने टच नहीं किया,
ठीक है, और नेगेटिव वैल्यूज भी आई हैं, पॉजिटिव वैल्यू आई है। ठीक है, एक्स की जो वैल्यू हमने पुट किया नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। तो आपको क्या लिखना है डोमेन के अंदर, डोमेन के अंदर जीरो तो नहीं होगा, तो आप लिखिएगा r माइनस जीरो, दिस इज योर डोमेन है जी, ऑल रियल नंबर्स बट एक्सेप्ट नॉट एक्सेप्टेड जीरो, जीरो इसमें नहीं है। सिमिलरली रेंज की अगर मैं बात करूं तो रेंज में सेम वही नेगेटिव पॉजिटिव सारी वैल्यूज आई हैं, देखिए रेंज ये सारी वैल्यूज, तो वही जो डोमेन है वही रेंज बन जाएगा है जी, एक्सेप्ट जीरो। ओके, डोमेन रेंज आपको अच्छे से क्लियर हो गया, ग्राफ हमने अच्छे से बना दिए। तो ये आपका रेशनल रिलेशंस फंक्शंस के अंदर टाइप्स ऑफ फंक्शन में आपका रेशनल फंक्शन आपको अच्छे से क्लियर हो गया। इसमें फ्रेंड्स कहीं भी कुछ भी छोटी से छोटी डाउट है तो कमेंट्स करके जरूर पूछिए, इसलिए मैं सेपरेटली एक एक टॉपिक को ले रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, और अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन आ रहा है उसमें क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।